नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। प्रिय माताओं और बहनों, छठ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको छठ माता की एक सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को जो भी माताएं और बहनें सच्चे मन से सुनती हैं, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह पवित्र कथा भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी और आज हम वही कथा आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अधूरा छोड़ने की गलती न करें, अन्यथा आपको पाप लगेगा। इस कथा को ध्यान से सुनने से छठ माता की कृपा बरसती है, व्रत सफल होता है, बिगड़े काम बनते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शत्रुओं का नाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना है कि जो भी श्रोता इस कथा का श्रवण करें, उनके सभी मनोरथ पूरे हों और उन पर सदा उनकी कृपा बनी रहे। तो चलिए, बिना समय गंवाएं, इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी उनके पास आईं, उन्हें प्रणाम किया और बोली, हे जगत के नाथ, कृपया मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि किनके लिए यह व्रत वर्जित है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें सूर्य देव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। अनेक वर्ष पहले चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, जहां एक किसान अपनी पत्नी और बेटे देवदत्त के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। समय के साथ देवदत्त बड़ा हुआ तो किसान ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। लेकिन किसान की बहू का स्वभाव दुष्ट था और वह अपनी सास की कोई बात नहीं मानती थी। जब सास उसे पूजा पाठ के लिए कहती तो वह मना कर देती और अपनी मनमानी करती। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई, जो छठ के 4 दिवसीय पर्व का पहला दिन था। किसान की पत्नी ने अपने पुत्र की सलामती के लिए माता छठ का व्रत रखा और पूजा के लिए हवन सामग्री मंगवाई। उसने अपनी बहू से भी व्रत रखने को कहा और कहा, बेटी, माता छठ की कृपा से तुम्हें भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उसकी बहू ने क्रोधित होकर कहा, सासू माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि व्रत से संतान प्राप्ति हो सकती है। बहू की ऐसी बातें सुनकर किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ। तब किसान की पत्नी ने अपनी बहू को एक पावन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में प्रियंवद नाम के एक राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन संतान न होने के कारण वे दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मालिनी संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम गए। महर्षि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के दौरान गलती से रानी ने एक फल खा लिया, जिससे उनका व्रत टूट गया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें मृत संतान की प्राप्ति हुई। राजा और रानी इस घटना से दुखी हुए। राजा जब मृत संतान का अंतिम संस्कार करने गए, तब देवी देवसेना प्रकट हुईं और उन्हें छठ पूजा का महत्व समझाया। देवी देवसेना ने राजा से कहा कि यदि वे संतान सुख चाहते हैं, तो उन्हें श्रद्धा से छठ माता की पूजा करनी होगी। राजा ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया और कुछ समय बाद रानी मालिनी ने एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने यह कथा सुनाई और कहा, देखो बहू, यह माता छठ का चमत्कार है। यदि तुम भी इस व्रत को करोगी, तो तुम्हें भी छठ माता की कृपा से संतान सुख मिलेगा। बहू ने यह कथा सुनी और माता छठ की परम भक्त बन गई। उसने भी व्रत रखा और समय के साथ उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को छठ माता की एक पौराणिक कथा सुनाई थी, जो आज भी व्रती महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ सुनती हैं। कहते हैं,
कि इस कथा को सुनने से छठ माता की कृपा मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु एक बार शेषनाग की शया पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी वहां आईं और भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे नाथ, मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और बताइए कि इस व्रत का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो छठ माता की महिमा से जुड़ी है। बहुत समय पहले एक राज्य था जहाँ प्रियंवद नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा प्रियंवद का राज्य समृद्ध था, चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन राजा और उनकी रानी संतानहीन थे। यह चिंता राजा को हमेशा सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उनकी रानी भी संतान के अभाव में दुखी रहती थी। एक दिन राजा प्रियंवद ने इस समस्या का समाधान पाने के लिए महर्षि कश्यप के आश्रम जाने का निर्णय लिया। राजा और रानी महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर उनसे आगमन का कारण पूछा। राजा प्रियंवद ने कहा, हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, परंतु अब तक हमें संतान सुख नहीं मिला है। कृपया हमें संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यदि आप विधि विधान से इस यज्ञ को संपन्न करेंगे तो अवश्य ही एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने यज्ञ किया, परंतु यज्ञ के दौरान गलती से रानी मालिनी ने एक फल खा लिया, जिससे उनका व्रत टूट गया। इस कारण उन्हें मृत संतान की प्राप्ति हुई। राजा प्रियंवद बहुत दुखी हुए और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट पहुंचे। वहां राजा ने प्राण त्यागने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे आत्महत्या के लिए आगे बढ़े, एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवी देवसेना प्रकट हुई। देवी देवसेना ने कहा, हे राजन, मैं देवराज इंद्र की पुत्री हूँ और संसार मुझे शशि के नाम से भी जानता है। यदि तुम संतान सुख चाहते हो तो छठ व्रत रखो और मेरी पूजा करो। देवी की यह बात सुनकर राजा ने व्रत रखने का संकल्प लिया और देवी देवसेना अदृश्य हो गईं। राजा प्रियंवद ने रानी मालिनी के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ व्रत रखा और पूरे विधि विधान से देवी छठ की पूजा की। कुछ समय बाद देवी की कृपा से रानी मालिनी ने एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा प्रियंवद को संतान सुख प्राप्त हुआ और राज्य में खुशी का माहौल छा गया। तभी से उनके राज्य में छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि जैसे ही किसान की पत्नी ने यह कथा अपनी बहू को सुनाई, बहू का मन बदल गया। उसने भी छठ व्रत का संकल्प लिया और देवी छठ की पूजा की। कुछ समय बाद देवी की कृपा से उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से देवी छठ की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी छठ की पूजा से सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार इस कथा का श्रवण करने से छठ माता की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें देवी छठ से जुड़ी एक और कहानी सुनाता हूँ। इस कथा का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर राज्य में द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल चल रहा था, जिसमें पांडवों ने अपना सारा राजपाट और धन हार दिया। अंततः उन्हें राजमहल छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे सखी, तुम्हें देवी छठ की पूजा करनी चाहिए और उनका व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें सारा खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर द्रौपदी ने पूरे विधि विधान से छठ पूजा की।
उनकी इस भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर माता छठ ने पांडवों को उनके सारे अधिकार वापस दिला दिए। इस प्रकार से देवी छठ की पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किन स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा एक ऐसा महायज्ञ है जो हर प्रकार के दुखों को दूर कर सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। परंतु यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि यह सूर्य उपासना का व्रत है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है। द्वापर युग में ही कुंती ने सूर्यदेव की उपासना की थी, जिससे वे अनजाने में माता बन गईं। इसी कारण कुंवारी लड़कियों को सूर्यदेव की उपासना और छठ व्रत करने से रोका गया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि किन स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपकी इस कथा ने मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संवाद के माध्यम से छठ पूजा की यह पौराणिक कथा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।